अरे यार, कोई जमीन ही नहीं मिल रही और मेरे पास जमीन और बहुत सारी हो गई। अब क्या करूं? जमीन खरीदने के लिए जमींदार को कॉल कर लेता हूँ। अरे यार बारिश हो रहा, अगर मुझे पता ही नहीं चला मोटर चालू हो रही, बंद कर दे तो यार मोटर 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 आवाज बंद कर दिया। अबे फोन किसका आ रहा है यार? क्या सरपंच जी का आ रहा है? उठा लेता हूँ। हाँ बोले सरपंच जी। अरे जमींदार जी, आपके पास कोई जमीन है क्या? अरे यार जमीन तो बहुत सारी थी लेकिन मैं उनको बेच दिया। अब मेरे पास एक ही जमीन बची है, उनके घर के पीछे वाली। उसमें भूत हो रहे। सरपंच जी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो वो जमीन खरीदने से इनकार कर देंगे। हाँ सरपंच जी, जमीन तो है आपके घर के पीछे वाली, उसमें कोई भूत भूत नहीं है। ठीक है। अरे यार, जमींदार ऐसे क्यों बोल रहा है कि उसमें भूत का साइन नहीं है? मुझे तो लगता है उसमें भूत का साया है। उसे फोन दोबारा करता हूँ। हेलो जमींदार। हाँ। तू उसे ऐसे क्यों बोल रहा था कि उसमें भूत का साइन नहीं है? अरे वो तो गांव वालों ने ऐसे बोल रखा था कि इसमें भूत है, कुछ ही नहीं है भूत भूत। कुछ ही नहीं है ना? हाँ। आप जमीन कब दोगे? कल ले लेना। कल? हाँ। तो मैं पंडित के पास जाके देखा आया हूँ कि कल का भी मुहूर्त सही है कि नहीं। हाँ ठीक है। ठीक है। आज तो बहुत थक गया यार मैं। अरे ये कौन था? लगता है मेरा बेम है। यार आज तो मैं बहुत बुरा थक गया यार। कल जमीन खरीदने और जानी मेरे को यार। अरे यार, ये अपने आप ही गेट बंद हो गई। यार मेरे साथ कोई मजाक करना नहीं चाहिए, मेरा बेम है। अरे ये लाइट कैसे झपक झपक करने लग गई? अरे यार, लाइट और गई। अरे आ गई लाइट। फटाफट सो जाता हूँ यार मैं तो। अरे यार, जब से मिल जमीन के लपटे में फंसा हूँ, जब से बुरी बुरी डरावनी आवाज। अरे अरे मम्मी, बचा ले। स्वागत जी को कितनी। अरे यार, अच्छा चली गई। बहुत दूर में क्या था यार। ओ यहाँ पे किससे आ गया? अच्छा, वो कल भूत आए थे ना। अरे ये मेरे हाथ में चाकू सा है। अरे ये दोबारा से आ गई। अरे दोबारा से आ गई। अरे बाबू दोबारा से। अरे अरे मुझे तो बाबा के पास जाना पड़ेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः बाबा। हाँ, कुछ मत बोल, मेरे को पता है तू किस लिए आया। तेरे पीछे आका पड़ी है। हाँ बाबा, आप तो सही बोल रहे हैं। आपको कैसे पता चला? उस जमीन का एक राज है, उसको कभी मत खरीदना। क्या राज है उसका? हाँ, क्या राज है उसका? आया, मैं तेरे को बताता हूँ। मथुरापुरा गांव में एक चुलबुल नाम का लड़का रहता था और उसकी जमीन पर वह एक बड़ा सा हॉस्पिटल बनाना चाहता था। उसका सपना था कि मैं बड़ा होकर गरीबों की मदद करूं, लेकिन वह सपना सपना बनकर रह जाता है। एक जमींदार को वह जमीन बहुत पसंद आ गई थी और वह जमीन को लेने तक किसी भी हद तक जा सकता था। वह चुलबुल के पास गया और चुलबुल से बोला कि मुझे यह जमीन चाहिए, लेकिन चुलबुल ने समझाने की बहुत कोशिश की कि मैं इस जमीन पर हॉस्पिटल बनाऊंगा, लेकिन जमींदार ने उसकी एक ना मानी और जमींदार के आदमी ने चुलबुल को इतना मारा कि वह मर गया और मरने के बाद उसके ऊपर मिट्टी डालकर उसे गाड़ दिया। जभी से वह चुलबुल की आत्मा उस जमीन पर है और जो इस जमीन को खरीदेगा उसके पीछे यह आत्मा पड़ जाएगी। इस तरह उस जमींदार ने उस लड़के को मार दिया। बाबा, लेकिन उस आत्मा से बचने के क्या उपाय है? उसके उपाय है ना, दो उपाय है। क्या क्या? एक तो ना जमींदार को मारना पड़ेगा, हाँ, और ना उसकी जमीन को हॉस्पिटल बनवाना पड़ेगा। और फिर उस जमींदार को कैसे मरवाऊं बाबा?
उसके हाथ से मरवाना पड़ेगा। नहीं तुम कैसे ही मरवाओ जमींदार को, मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन ना तुम्हारे पीछे छुड़ाने के लिए ना उस जमींदार को मरवाना पड़ेगा, उसकी जमीन पे ना वो हॉस्पिटल बनवाना पड़ेगा। लेकिन बाबा एक बात समझ में नहीं आई मेरे को, मेरे पीछे क्यों पड़ी है वो? क्योंकि ना तुमने ना उसकी जमीन को खरीदने का ठान लिया है। अच्छा इसलिए। और ना वो ना अब उसकी ना वो जो गांठ रखे ना उसको, उसको निकलवा के उसकी कंकाल हो गया होगा, उसको निकलवा के उसको ना पहले ना जड़वाओ, फिर उसकी अस्थियां होती ना जो गंगा नदी में ले जाके उसको भगवाओ, और ना फिर ना उससे भी नहीं हो ना तो फिर ना उसको मरवा देना। उन दोनों में से कोई से भी नहीं करे ना तो आपको मार देगा वो। मेरे को अगर बाबा ये अगर ये इन तीनों में से एक भी नहीं करा तो वो आपको मार देगा, मेरे को मार देगा। हाँ तो बाबा मैं कर लेता हूँ, मैं फिर अब बच जाऊंगा मैं, तो मैं उस जमींदार को जल्दी मरवाओ। जमीन पे तो आ गया मैं, अब उस जमींदार को कॉल करने दे। हेलो जमींदार, तू अभी तक आया नहीं, जमीन पे तो आ गया मैं। क्या आ रहा है? जल्दी से आ। साला जमींदार भी कितना बुरा आदमी है, साढ़े जमीन के लिए एक इंसान को मार दिया। उसको तो आने तो बता दूंगा मैं। आज जमींदार को तो अब मारना ही पड़ेगा, नहीं तो उस चुलबुल की आत्मा मेरे पीछे पड़ जाएगी। अब जाके उसको मारता हूँ। सही यार, सरपंच जी को पता नहीं चला कि जमीन में भूत है, नहीं तो सरपंच जी जमीन को खरीदने से इनकार कर देते। आज से ना 5 साल पहले ना मैंने एक लड़के को मारा था ना, वो मेरे को जमीन देने से मना कर दिया। तू नहीं था उस टाइम एक लड़का था, हम दोनों उसको मिलकर मारते। मेरे को जमीन बहुत पसंद आ गई थी, और बस जब से है ना ये जमीन पे ना आत्मा घूम रही है, और मेरे को इस जमीन पे कुछ करा ही नहीं। और अब मैं ना सर इस जमीन को ना सरपंच जी को बेच रहा हूँ, इसलिए। देख गोरा सरपंच आजा। यार क्या जमींदार जी इतना लेट कर दिया आप? अरे यार आने में तो टाइम लगता है, ऐसे कर हम दोनों के ऊपर आने में तो टाइम लगता है यार। वो जमीन के बारे में बताओ। आज जमीन तो ऐसे तो 2 लाख की है, आपको मैं दे दूंगा 1 लाख में, 1 लाख में या 90,000 में दे दूंगा बस। आपकी इतना अब इससे कम नहीं करूंगा बस। ये तो सब ठीक है। हाँ लेकिन इसमें यार मैं गांव वाले बता रहे ना कि इसमें भूत का साया है। मैंने कल क्या बोला था आपसे कि फोन पे क्या बोला था कल कि भूत कुछ ही नहीं है, गाँव वालों ने ऐसे बातें फैला रखी है। गाँव वालों ने ऐसे, लेकिन ना एक बात मैं ना कल सोने जा रहा था। हाँ। तो ना ऐसे मतलब लाइटें बंद चालू होने लग गई, और फिर मतलब कोई साया देखा। फिर मेरे को जब सो के उठा ना, जब मैं देखा कहाँ पे हूँ, पता नहीं कहाँ पे चला गया था। अरे आपका बेम होगा या सपना होगा आपका? सही कह रहे हैं, बेम ही होगा मेरा। बेम ही हो सकता है या सपना हो सकता है, इन दोनों में से क्या कुछ ही नहीं हो सकता। कितने लास्ट बता जमीन का। लास्ट में बता दिया ना आपको। पहले एक बार दिखा दे तो जमीन। हाँ जमीन दिखा देना। देखो ये आप तो यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो, बदन जमीन बहुत दूर तक फैली हुई है। हाँ। मतलब कि जमीन 100 फुट तक फैली हुई है, मतलब बहुत दूर तक। तो कितने? 90 या लाख बता। मतलब मैं बता देना आपको 2 लाख की आपको मैं सस्ते में दे रहा हूँ, क्योंकि आप गाँव के सरपंच। 90,000। हाँ 90,000 में दे दो। अरे पूरे होंगे 90,000 में, भरोसा है आपको? ठीक है। रुको गिनने पे। हाँ सही है, पूरे पैसे देते हैं। सही है। तो अब कल मैं मतलब कल पार्टी रखूंगा इस पे। हाँ। तो आ जाना रात को। हाँ रात को। कब? 7 बजे। कहाँ पर? वो है ना अपना खंडर, उसको सही करा दिया मैं। हाँ। खरीद दिया था मैं। हाँ। तो उसमें आ जाना, उसको वो बना दिया हाई फाई होटल। तो आ जाना उसमें। आ जाऊंगा। ठीक है। टाइम कितना? 7 बजे का। 7 फिक्स? हाँ फिक्स था, तो डील पक्की। ठीक, आ ही जाऊंगा मैं रात को। ठीक। अरे यार यहाँ पे बिल्डिंग बनाने के लिए फोन करना पड़ेगा इंजीनियर को। हेलो इंजीनियर। हाँ बोलो भाई। यहाँ पे मथुरा गांव में वो बना रहा है। क्या बनाना है? हॉस्पिटल बनाना है क्या? हाँ। तो मैं डॉक्टर बोल रहा हूँ ना कि इंजीनियर? क्या डॉक्टर बोल रहे हो? हाँ मैं डॉक्टर बोल रहा हूँ। गलती से लग गया, सॉरी। ठीक है। अरे यार डॉक्टर के पास लगा दिए, कितनी टेंशन। हेलो इंजीनियर। हाँ बोलो भाई। अरे आपको यहाँ पे मथुरा गांव में वो बनाना है हॉस्पिटल बनाना है क्या? हाँ तो जगह बता देना और पैसे वैसे की रेट फिक्स कर देना, मैं आ जाऊंगा कल। ठीक है। यार बहुत टाइम हो गया, सरपंच जी क्या पता क्या सोच रहे होंगे कि अब तक जमींदार जी नहीं आए, अभी मेरे को जाना पड़ेगा।
अरे यार अभी तो यार जमींदार आया नहीं और उसको मारना हो रे, उसको फोन लगा के देखता हूँ। यार डोर पे गिर गए। हेलो हेलो। जमींदार जी। हाँ अभी तक आए नहीं आप? अरे मैं वो आपके घर के नीचे ही हूँ, अभी आ रहा हूँ। घर के नीचे ही हो? हाँ घर के नीचे ही हूँ। जल्दी आओ। हाँ जल्दी आ रहा हूँ, 2 मिनट में रुको, 5 मिनट में आया मैं। ठीक है, यहाँ पे तो पार्टी शार्टी चल रही है। हाँ पार्टी स्टार्ट रही है, अभी तो आ रहा हूँ मैं। जल्दी आओ। हाँ जल्दी आ रहा हूँ, 2 मिनट रुको, मैं 10 सेकंड में आता हूँ। ठीक है ठीक है। ठीक है। यहाँ पर तो कुछ पार्टी शार्टी नहीं हो रही यार। मैं देखा यहाँ पर पार्टी शार्टी हो गई, जब भी मैं दाढ़ी सेट सुला के आया हूँ आज। इतने पैसे फालतू में लगाए थे, सरपंच जी ने तो बोला था पार्टी होगी, अभी तो पार्टी ही नहीं हो रही यार। सरपंच जी तो अकेले बैठे वहां पर, क्या पता किससे बात कर रहे हैं। अरे यार मैं फालतू में दाढ़ी के ऊपर पैसे खर्च करा, अब क्या करूँ? सरपंच जी जाके बोलना पड़ेगा पार्टी क्यों नहीं करे, कंजूसाई कर रहे हो ज्यादा ही, समझाना पड़ेगा यार। अरे यार जमींदार तो आ रहा है, अब जमींदार आ रहा है तो वो चुलबुल की आत्मा को बुलाना पड़ेगा, और नहीं बुलाया तो वो तो मेरे को ही मारेगी क्योंकि मेरे पीछे पड़ी है। और एक बात और है, नहीं तो उसको इंसाफ भी नहीं मिलेगा, वो तो बेचारी ऐसे मर जाएगा। बुलाता हूँ। हे चुलबुल की आत्मा प्रकट हो, हे चुलबुल की आत्मा प्रकट हो, हे चुलबुल की आत्मा प्रकट हो। हे चुलबुल की आत्मा, क्या आप जमींदार को मारोगे? जमींदार को मारना है। ठीक है, तो अभी जमींदार आ रहा है, मैं जब बोलूँ ना, जब उसके सामने आके उसके शरीर पे घुस के उसको मारना है। ठीक है। जब तक ले चल जाओ। अरे यार तूने क्या बोला था? यहाँ पर पार्टी शार्टी हुई, यहाँ पर तू पार्टी शार्टी का नामो निशान भी नहीं है। यहाँ पर तो ना कोई नाचने के लिए लड़का, ना कोई डीजे, ना कोई स्टेज, और खाना खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं आज दाढ़ी और करा के आया हूँ, पैसे इतने बिना फालतू में लगे, तेरी वजह से अब पैसे, इन दाढ़ी के पैसे तू ही देगा। बात सुन। हाँ। बताऊं, जिसमें वो कर रहा था ना, मतलब ऑर्डर खाने पीने, वो डांस वांस की, वो कैंसिल कर दिया। क्यों क्यों कैंसिल कर दिया? क्या रीजन है उसका? उसका रीजन ये है ना, उसको ना मैं दे रहा था 10,000, अब दूसरा वाला दे दिया उसको 20,000, तो एंड टाइम पे मना कर दिया। अब मैं क्या करूं? अब तू आ भी गया, अब मैं तेरे को क्या कहाँ पे खिलाऊं? मेरे घर पे खिला दूंगा तेरे को? खिला देना, अपन मेरे दाढ़ी के पैसे जरूर देगा। अरे दाढ़ी के भी दे दूंगा, लेकिन यार तेरे को खिलाना पड़ेगा। चुलबुल की अरे आत्मा, किसको बुला रहा है? अरे फालतू मजाक मत कर। चुलबुल की अरे आत्मा, मजाक चुलबुल की आत्मा आजा। अरे नहीं यार, हट। चुलबुल की आत्मा आजा। ओ यार चुलबुल की आत्मा बुला लेगा, मेरे को भगने दे। तुझे माफी नहीं मिलेगी, तुझे माफी नहीं मिलेगी। जमींदार अब तू गया, अब तेरा हाल मैं करूंगा। चुलबुल शर्मा, तूने मुझे तड़पा तड़पा के मारा, मैं तुम्हें बिड़ा बिड़ा के मारूंगा। गया जमींदार, तू गया। सरपंच ने मेरे को सब बता दिया था। सरपंच धन्यवाद।